स्टूडेंट्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के तहत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती तथा उसके द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में जान चुके हैं, ब्रह्म समाज क्या है उसके बारे में जान चुके हैं, उसका क्या योगदान रहा और उसका विस्तार किस प्रकार हुआ था, ये सब चीजें हमने देखा। आज स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उसका कार्य क्षेत्र किन किन राज्यों में रहा, वैदिक धर्म के प्रति उनका सोचने का क्या दृष्टिकोण रहा और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने धार्मिक सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया। और बाद में इसको विस्तार करने का लाला हंसराज, गुरुदत्त और लाला लाजपत राय किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार है वो भी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। इसमें हम देख रहे हैं कि आर्य समाज एक आंदोलन के रूप में चला था जो प्राय पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह आंदोलन केवल पुनरुत्थान के रूप में नहीं था, बल्कि एक तात्विक अवधारणा के रूप में इसको यहां देखा जा सकता है। हम पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करते हैं। सब जानते हैं कि उसका मूल नाम मूलशंकर था और इसका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। गुजरात की मौर्य रियासत ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ। पिता जो स्वयं वेदों के महान विद्वान थे, उन्होंने वैदिक वांग में न्याय दर्शन इत्यादि आदि पढ़ाया था। तो दयानंद की जिज्ञासा ने उन्हें योगाभ्यास इत्यादि करने पर भी बाध्य किया और उन्होंने बाद में गृह त्याग दिया। दयानंद सरस्वती 15 वर्ष तक इधर उधर स्थान स्थान पर घूमते रहे और बाद में 1860 ईस्वी में वो मथुरा पहुंचते हैं। 1860 कहीं कहीं पर आप इसको देखने को मिलेगा 1859 ईस्वी में, और वहां पर वह स्वामी विरजावन जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा की दीक्षा प्राप्त करते हैं। और विरजानंद से वो वैदिक धर्म और जो साहित्य था उसका वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति भी वह करते हैं और अपने गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का काम भी प्रारंभ कर दिया था। बाद में 1863 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका लहराई और फिर 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ऐसा सुमित सरकार भी मानते हैं और दत्त भी मानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था आर्य समाज का, वो था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां जो कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्हें उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण किया था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज की लाहौर में स्थापना हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रसार हुआ और स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत आर्थिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए।
उन्हें समकालीन हिंदू धर्म तथा समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिलती है। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अनेक कार्य भी किए हैं। बाद में वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने अपने उद्देश्य और सिद्धांतों को जनता के सामने रखा और वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा वह बुलंद करता है। तो ये बहुत फेमस रहा है इसका, वेदों की ओर लौटो, जो नारा दिया था इसके द्वारा। बाद में इसमें बताया गया है कि लाहौर आर्य समाज का केंद्र प्रमुख बन जाता है। उसके बाद फिर अनेक जगह पंजाब, उत्तर प्रदेश, अनेक जगह शाखाएं खोली जाती हैं। इसने उत्तरी भारत में ब्रह्म समाज के प्रभाव को नगण्य बना दिया। व्यापारी वर्ग ने इस समाज को विशेष समर्थन दिया, तो समाज के सदस्यों की संख्या लगातार इसकी बढ़ती चली गई। डॉक्टर सुमित सरकार ऐसा मानते हैं कि 1891 ईस्वी तक जहां इसके सदस्यों की संख्या 40,000 थी, वहीं 1901 ईस्वी में संख्या बढ़कर 92,000 तक पहुंच जाती है और इसका उत्तरोत्तर कहीं न कहीं विकास भी होता चला गया। यद्यपि स्वामी जी की मृत्यु जो कि बताया है कि 1883 ईस्वी में हो जाती है, आर्य समाजियों को गहरी क्षति हुई, फिर भी इस संस्था का प्रसार होता ही चला गया था। 1893 का काल ऐसा आया कि आर्य समाज में फूट पड़ जाती है और इसके दो दल बन जाते हैं। प्रोफेसर सुमित सरकार आधुनिक भारत में काफी कुछ लिखता है, तो वो इस फूट के लिए दो कारण उत्तरदायी मानते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी भोजन और आंग्ल तथा संस्कृत शिक्षा का प्रश्न। लेकिन इसके अतिरिक्त डॉक्टर एम.एस. जैन ऐसा मानते हैं कि मतभेद का कारण यह भी था कि क्या स्वामी दयानंद के विचारों की व्याख्या की जा सकती है। इस मतभेद और फूट के बावजूद आर्य समाज का विकास होता गया और 20वीं शताब्दी के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये एक स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जीवन परिचय था और उसी में थोड़ा बहुत आर्य समाज के बारे में बताया गया था। बाद में आर्य समाज के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, मंत्र तथा तंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार नहीं करते थे। परंतु वेद के विषय में भी उनका तर्क यह था कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है, अतएव इसके भाष्य जो समय समय पर लिखे गए सब सत्य नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और फिर अपनाओ। तो यहां पे देखो, वेदों के बारे में पूरी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती सहमत नहीं हो रहा है कि उसमें भी कुछ सत्यता नहीं हो सकती है और बताया है कि उनके मंत्रों को भी तर्क पर सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और फिर उसको बाद उसको अपनाया जाए। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे स्वामी दयानंद सरस्वती और उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर कट्टरपंथियों से शास्त्रार्थ किए और सिद्ध किया कि ऊपर लिखे विश्वासों का वेदों में कोई आधार नहीं है। तो ये यहाँ पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हमें देखने को मिलता है। नारा भी देता है कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन उसमें ये चीज भी देता है कि उसमें जो विषय दिए गए हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनके अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखना पड़ेगा और फिर उसको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने अद्वैतवाद को, जो कि संसार एक माया है, शंकराचार्य के द्वारा इसको विस्तार से बताया जा सकता है अद्वैतवाद को, लेकिन इन्होंने बताया है कि आत्मा परमात्मा का ही एक भाग है, उसके अतिरिक्त सब छूटे हैं। संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है। आप कुछ भी कर लो, सांसारिक जीवन कितना भी जी लो, लेकिन संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य वह मानता है। षड दर्शन को उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपराओं के विपरीत बताया। उनके अनुसार प्रकृति सत्य है,
आत्मा सत और चित है और परमात्मा सत चित और आनंद है। देखो बहुत अंतर है यहाँ पे। सत, चित और आनंद, यानी कि प्रकृति ओनली सत है, आत्मा सत और चित है, और जो परमात्मा है उसमें तीनों समाहित है, यानी कि सत, चित और आनंद है, यानी कि सच्चिदानंद है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत मानव धर्म में के अनुसार आचरण करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद को ही नहीं अपितु नियतित को भी अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार मानव भाग्य का खिलौना नहीं है, अपितु अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई भी कर्म फल से नहीं बच सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कर्म भूमि में कार्य करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना होगा। अर्थात हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना, हमें कर्मशील बनना पड़ेगा और तभी कर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती कर्म आधारित जीवन व्यतीत करने पर बल देता है और परमात्मा में विश्वास पर बल देता है कि परमात्मा ही अंतिम सत्य है, संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है और सच्चिदानंद की प्राप्ति परमात्मा में ही मिलेगी, जो कि अनादि और अनंत है। स्वामी जी की इसी शिक्षा को उनकी मृत्यु के वर्षों उपरांत श्री अरविंद जैसे कर्मठ व्यक्तियों ने अपनाया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, और उनका नारा था पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की तरफ। यहां पर देखना है कि श्री अरविंद, जो हम मान सकते हैं कि पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का एक पर्याय है, श्री अरविंद जो पाश्चात्य कल्चर में पूरी तरह से एक तरीके से पला बड़ा है और विदेश में इसने पढ़ाई की, लेकिन उसका पूरा जो मन था वो सारा भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ था। और भारत आकर वो अतिमानस की अवधारणा तक पहुंचता है और वो वेदों की ओर लोटो की जगह पुनः वेदों की ओर चलो का नारा देता है। वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की तरफ। तो अरविंद भी कहीं न कहीं स्वामी जी से प्रभावित होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावों को भी चुनौती दी है। यहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों की इस कथन की कि वे विशेष मनुष्यों तथा ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ है, खिल्ली उड़ाई। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेद के पढ़ने तथा उसे अपने तर्क के अनुसार निर्वचन करने का अधिकार है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्मजात जाति, बाल विवाह तथा अन्य बुराइयों पर कुठाराघात किया। भारत के सामाजिक इतिहास में वे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को भी वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। परंतु संभवतः सबसे अधिक कार्य उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भी किया। उनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रिया दोनों समान है। इसी प्रकार बाल विवाह, शाश्वत वैधव्य यानी कि विधवा लगातार कोई महिला नहीं रहे, विधवा को हे दृष्टि से नहीं माना जाए, पर्दा प्रथा नहीं हो, दहेज प्रथा नहीं हो, बहु विवाह नहीं हो, वैश्यागमन नहीं हो, देवदासिया इत्यादि ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मानते थे, अर्थात केवल व्यवसाय के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हो सकता था। परंतु ये चारों वर्ण समान है और इनमें कोई अस्पृश्य नहीं है। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में समानता की उस भावना को जागृत किया जो आज हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है। संभवतः भारत के इतिहास में हिंदू धर्म तथा समाज में इतना मूलभूत, दूरगामी, व्यापक तथा प्रभावशाली सुधारक अभी तक कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो सारी चीजों का समावेश किया गया है। जो भी सामाजिक बुराइयां है सबका कहीं न कहीं उस पर कुठाराघात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, बुराई उनके बारे में लिखते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी पहल उसके द्वारा कहीं न कहीं यहाँ की जाती है।
और ये सभी जितनी भी चीजें बताई गई है वो सभी सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित भी है। ब्रह्म समाज तथा थियोसॉफिकल सभा पाश्चात्य विद्या पढ़े लोगों को बहुत भाती है। स्वामी दयानंद की शिक्षा की मुख्य विशेषता ये थी कि उसमें उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा तथा समाज से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने तो केवल ये कहा कि वेद और उपनिषद से परे कुछ भी नहीं है और जिन जिन रीति रिवाजों, परंपराओं, कर्मकांड अथवा सामाजिक बुराइयों की वेद में अनुमति नहीं है वे सभी त्याज है। तो यहां पर ये चीजें बताई गई है कि केवल वेद और उपनिषद से परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म प्रचारक हिंदू धर्म की क्रूरतियां तथा झूठे विश्वासों की खिल्ली उड़ाते थे। स्वामी दयानंद ने उनके धर्मों में भी त्रुटियां निकाली और स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ कर प्राचीन कट्टरपंथियों तथा अन्य धर्म प्रचारकों को भी परास्त किया। इसके फलस्वरूप हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक नया आत्मविश्वास, आत्म परीक्षण, आत्मशुद्धि अर्थात हिंदू धर्म से झूठी परंपराओं को निकालने की भावना जागी। कुछ लोगों ने तो उनके इन विचारों को असहिष्णुता तथा सीमित भावना का प्रतीक बताया, परंतु वास्तव में दयानंद की सार्वभौमिकता और उदारचित्त भावना प्राचीन हिंदू धर्म की उदारवादी परंपराओं के पूर्णतः अनुकूल थी। यद्यपि इस आंदोलन का बाह्य स्वरूप वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना करता था, परंतु वस्तुतः आर्य समाज ने आधुनिक ज्ञान तथा तर्क को यहां अपनाया। तो आधुनिक ज्ञान और तर्क के आधार पर वह प्राचीन कट्टरपंथियों तथा अन्य धर्म प्रचारकों पर कुठाराघात करते हैं। तो ये हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक नया आत्मविश्वास यहां जागता है कि खुद का आत्मविश्वास, आत्म परीक्षण करो, आत्मशुद्धि करो। जो पहले से समाज में हिंदू धर्म में कुछ झूठी परंपराएं है उनको निकालो। कुछ लोगों ने तो उनके इन विचारों को असहिष्णु और सीमित भावना का प्रतीक तक बता दिया था। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि यहां भी एक बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव यहां स्वामी दयानंद सरस्वती का यहां देखने को मिल रहा है। आगे हम देखते हैं कि आर्य समाज के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार तथा सेवा के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आर्य समाज के सामाजिक विचारों में अन्य बातों के अतिरिक्त जिन पर बल दिया गया था वे था एक ईश्वर का पितृत्व तथा सभी मनुष्यों का भ्रातृत्ववाद, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्यों तथा जातियों के बीच पूर्ण न्याय तथा निष्पक्षता तथा प्रेम तथा दान की भावना। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। उनके अनुयायियों ने विद्या के प्रसार तथा अंधकार को समाप्त करने में भी विशेष कार्य किया था। और उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में आरंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं भी शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल जाती है। स्वामी जी के अनुयायी रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा ज्ञान को भी अपनाया, अर्थात प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्ञान सर्वोत्तम समन्वय इनमें यहां हम देख सकते हैं। इन शिक्षा संस्थाओं को भी आर्य समाज ने रूढ़िवादी तथा झूठे विश्वासों निकलने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया। 1892-93 में आर्य समाज के दो दल हो जाते हैं। एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी होता है, एक समर्थक होता है। और उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी स्थापित कर लिया, जहां प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती थी और उसी के नमूने पर अन्य स्थानों में भी गुरुकुल बनाए जाते हैं। तो ये हम यहां देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ आर्य समाज के बारे में बताया है और उसके कुछ हम आर्य समाज के दर्शन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में थोड़ा हमें और देख लेना चाहिए कि आर्य समाज के सिद्धांत तथा नियम सबसे पूर्व बंबई में गठित किए गए थे और पुनः उनको लाहौर में 1877 में संपादित किया गया तथा निश्चित रूप से दिया गया और वे आज तक परिवर्तित नहीं किए गए हैं। तो आर्य समाज के कुछ नियम है वो आज हम आपको बता रहे हैं और उसमें बताया गया है कि सभी सत्य विद्या का आदि मूल जो है वो ईश्वर है। पहला क्या बताया है कि सभी सत्य विद्या का आदि मूल ईश्वर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक,
सच्चिदानंद स्वरूप और पवित्र है। दूसरा ये सिद्धांत वो यहाँ पर देता है। अगला देता है कि वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है, यानी कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनना सब आर्यों का परम धर्म यह माना गया है। अतः सभी आर्यों को वेदों का पाठ करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्यागने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। ये भी बात उन्होंने आर्य समाज के जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है। आगे कहा है कि सभी कार्य धर्म के अनुसार ही होने चाहिए और सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, यानी कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग व्यवहार करना अगला सिद्धांत वो यहां बताता है। अविद्या का नाश और विद्या का विकास यहां करना चाहिए और प्रत्येक को अपनी की उन्नति में संतुष्टि नहीं रखना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम का यहाँ पालन करना चाहिए। तो ये 10 नियम आर्य समाज के सिद्धांतों में है, आपको बताए गए हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इतना ही नहीं, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी आरंभ किया था और उसमें बताया गया था कि जिसके अंतर्गत लोगों को अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 60,000 मलका ने राजपूतों को और उन हिंदुओं को जिन्हें मोपला विद्रोह के दिनों में, जो मोपला विद्रोह 1923 ईस्वी में हुआ था, भारत विभाजन के समय बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लौटने का अवसर इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व रहा। राजनीतिक क्षेत्र में भी वे कहते हैं कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो लोग काफी अग्रगामी भी रहे थे। तो ये सब चीजें उसने अपने शुद्धि आंदोलन के रूप में बताई थी और वो बताता था कि कितना भी बुरा अपना देशी राज हो, लेकिन विदेशी राज्य से वो अच्छा ही होगा। वैलेंटाइन सिरोल आर्य समाज को सत्य की भारतीय अशांति का जन्मदाता कहते हैं। कभी आ जाए कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसको कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने, तो वो आर्य समाज को कहते हैं। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से माने जाते हैं और इसका विस्तार जो हुआ था कहीं न कहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में हम इसका विस्तार को देख सकते हैं। तो ये देख कह सकते हैं कि जो आर्य समाज की सबसे बड़ी देन सामाजिक क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि इसने जाति व्यवस्था की संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया था, सभी वर्णों को समान अवसर प्रदान किया और स्त्रियों की दशा भी सुधारने का उन्होंने पूरी तरह से यहाँ प्रयास किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन दर्शन है और उस जीवन दर्शन के तहत उसने जो आर्य समाज के सिद्धांत दिए हैं, उसमें उसने उन सभी सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को समाहित किया है जो वर्तमान परिस्थिति में या उस समय की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण थे और जो पीछे वैदिक धर्म में कुछ बुराइयां थी, वैदिक काल में कुछ बुराइयां थी, उसको भी कहीं ना कहीं वो तर्क के आधार पर स्वीकार करने के लिए वो यहाँ कहता है। तो हमारे लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का के जो जीवन दर्शन है उसका काफी महत्व हम यहाँ कह सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।